फ्रेंड्स, मेंस की मेंटोरशिप स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए मेंस के प्रिपरेशन के दौरान, सो इट इज़ कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा कंटेंट हो। एक अच्छा कंटेंट होने के बाद हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद व्हाट एल्स, जिसने भी मेंस लिखा हो उसको पता है कि भाई पेपर कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। पेपर कंप्लीशन सबसे ज़्यादा टफ है। पेपर कंप्लीशन के बाद एक अच्छा आंसर क्या होता है, इसमें आपके पास एक ठीक ठाक लेवल का कंटेंट जो कि एक्रॉस आंसर्स हो। ऐसा नहीं कि भाई 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपने 2-3 अच्छे आंसर्स लिख लिए। आपको एटलीस्ट आप 14 भी अच्छे आंसर्स लिख पा रहे हो, बाकी के 6-7 जो है वो एक एवरेज तौर पे अच्छे आंसर है, तो आई थिंक आपका पेपर ठीक ठाक गया है, हम कह सकते हैं। और उसके बाद हमें स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए, क्योंकि मेंस इज़ हेक्टिक प्रोसेस। यू ऑल नो कि हमें लिखना है। सबसे पहले तो फ्राइडे को हम जाएंगे, फ्राइडे को जाके हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर आप सैटरडे को आओगे, फिर सैटरडे को आप आओगे, फिर सैटरडे को आप लिखोगे GS1 प्लस GS2। फिर आप थके हारे बेचारे रहोगे और जस्ट नेक्स्ट संडे, दिस संडे, यू गोना राइट GS3 एंड GS4। यहाँ तक आप जो है ना पूरी तरह डल, एकदम हालत ख़राब हो जाती है यहाँ तक आप। फिर जो 5 दिन का गैप होता है, 5 डेज़ का गैप होता है, दैट इज़ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। दोज हु वेस्ट टाइम हियर आर आउट ऑफ द लिस्ट शार्प उसी वक्त पे। ये 5 दिन आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। आई थिंक, मतलब मैं ये कहूँगी कि 5 दिन में अगर आपने 50 से 70 घंटे की पढ़ाई कर ली है, बहुत 70 घंटे करना बहुत मुश्किल होता है, पर 50 आवर्स की भी आपने पढ़ाई कर ली है, तो दिस कैन टेक यू फ्रॉम 230 टू 280। इतनी कैपेसिटी है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैंने कोशिश की थी पूरी कि मैं एटलीस्ट 70 घंटे की पढ़ाई करूँ, तो आई कुड नॉट रीच 70, बट आई studied 49 hours and I could revise what was most important. ओके, तो हम सबसे पहले मेंस मेंटोरशिप में ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है मेंस की, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारा होल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद हमारा एक ओपिनियन होना चाहिए। ओपिनियन कैसा होना चाहिए? ओपिनियन होना चाहिए न्यूट्रल, इट शुड नॉट बी बायस्ड ओपिनियन। और हमें कुछ फैक्ट्स आने चाहिए, फैक्ट्स के बाद हमें उनको जस्टिफाई करते भी आना चाहिए। जस्टिफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होता है बट दे आर नॉट एबल टू पुट इट ऑन द पेपर। तो यहाँ पे आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा है, आपके पास पेपर है, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर यहाँ पे कोई हेडिंग डालोगे, फिर कुछ सर्टेन पॉइंट्स लिखोगे, फिर नेक्स्ट पेज पे जाओगे, सपोज इट इज़ अ 10 मार्कर क्वेश्चन, फिर यहाँ पे और कोई कुछ सब पार्ट्स होते हैं, हेडिंग लिखोगे, अगर कुछ सब पार्ट है तो हेडिंग लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इन एनी केस यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, ये किसी भी केस में आना ही चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अगर सब पार्ट्स हैं तो उन पार्ट्स को यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो हेडिंग्स है ना, ये क्वेश्चन के साथ अलाइन कर रही है। इट इज़ नॉट लाइक डिफरेंट, ओके, इट शुड नॉट बी डिफरेंट, इट शुड अलाइन। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो वर्टिकली रीड करता है, ही डजंट रीड हॉरिजॉन्टली, ये ह्यूमन नेचर है, ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट। और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो राइटिंग है इट इज़ लेजिबल। ओके, माई राइटिंग इज़ लेजिबल, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग रफली हियर। तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छी राइटिंग लिखने का मतलब नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ओके, तो हमारी मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम में बेसिकली ये रहेगा। इसके बाद हम जैसे कि आते हैं GS1, 2, 3 एंड 4, ये चारों GS के लिए, पर्टिकुलरली GS1 में हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है फॉर द 10 मार्कर एंड फॉर द 15 मार्कर। और GS4 जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, द मोस्ट, इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ़ गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे ऐसे पे, प्लस हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है GS4 पे, और इसके बाद हमें ध्यान देना है ऑप्शनल पे। बाय द वे, माई ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ सोशियोलॉजी, so anything and everything that I talk about optional, it is going to be specifically in regards to sociology, and I am not aware of any other option, so I'll just talk about sociology. But for GS answer writing and essay, you can, like, I think I'll be able to guide you in
the best possible way. So friends, without wasting time, we are gonna start with GS4 राइटिंग. देखो हमारे पास ऑलरेडी अक्टूबर एंड हो जाएगा दिवाली में, फेस्टिवल्स में, तो एक नवंबर और दिसंबर का टाइम होता है. आई थिंक फ्रॉम जनवरी यू शुड शिफ्ट टू प्रीलिम्स इफ़ यू हैव नेवर क्लियर्ड प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. लेकिन ये 2 महीने में हमारा मेन टारगेट, आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आपको GS4 कर लेना है अच्छे से विद नोट्स, कि आप मेंस के टाइम पे आपको यहाँ पे टाइम ना देना पड़े. ओके. और उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो भी हो, मेक श्योर कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो. ठीक है. मेंस के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी. तो हम स्टार्ट करेंगे अभी GS4 से. GS4 की हम स्टार्ट करेंगे द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. सो नेक्स्ट क्लास से मैं काफ़ी अच्छे से आपको इस जर्नी पर लेके चलती हूँ. ओके गाइस, ऑल द बेस्ट.